दोस्तों, आपका MS चौहान आप शुरू कर चुके हैं देखना फैविज्ञान चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में या कोई भी वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर शब्दों की जो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जो मेरी वीडियो जितनी भी होती है अनकट होती है। मैं वीडियो बनाता हूँ और इमीडिएट डाल देता हूँ। हो सकता है कि मैंने बहुत सी वीडियो देखी भी ना हो, मैं सिर्फ बनाया और डाल दिया जैसे जैसे हमारे, क्योंकि ये होती है सारी टाइम की प्रॉब्लम कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर क्या कि ये सब घर के सदस्य हैं हमारे, इनकी जो प्रॉब्लम है उनको एक तरह का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि भाई जितनी मेरे में नॉलेज है थोड़ी बहुत जो जानता हूँ मैं वो बताना। तो अभी इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हैं, वो ट्रेसिंग के विषय में है। जो ट्रेसिंग करते हैं कढ़ाई, यानी जो एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़े के ऊपर, उसके विषय में कि एम्ब्रॉयडरी होती किस टाइप की है। उसमें नील की होती है, कोलगेट की, जिंक, उसमें जो गोल्डन, सिल्वर, राग, मैजिक, हर एक तरह की होती है। अभी जो प्रॉब्लम आई है मैजिक में आई है, जो मैजिक कलर होता है। तो मैजिक कलर क्या होता है कि वो एक तरह का, तीन तरह के होते हैं ये, वाटर बेस, एयर बेस और हीट बेस। यानी वाटर बेस है, जब हम उसमें पानी टच करेंगे वो पानी से वो रिव्यू हो जाएगा, निकल जाएगा। और जो होता है एयर बेस कि कुछ टाइम के बाद, जो उसका जो टाइम होता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप ही आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाता है। कहते हैं घिसते घिसते अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और तीसरा होता है हीट बेस। ये एक तरह मोम टाइप होता है कि हीट बेस का जब उसको गर्मी, जैसे प्रेस की गर्मी या टम्बलर की गर्मी या वैसे कोई गर्मी मिलेगी तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह का ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं वाटर बेस। क्योंकि हीट बेस पे क्या होता है, हीट बेस पे हम खाली निशान लगाते हैं हल्के, जैसे बटन के निशान, कांच के निशान, या कोई पिनटेक्स बन रही है कपड़े के अंदर उसके निशान, इस टाइप के जो निशान होते हैं उसको हीट बेस पे कि वो प्रेस में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर एक क्या होता है, जो अनवॉश कपड़े होते हैं जिसको हमें वॉश नहीं करना होता, कि हमने निशान लगाए और वो प्रेसिंग में ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएंगे। उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कॉस्टिंग की। वॉशिंग में केमिकल लगेंगे और उसको सुखाना पड़ेगा, हाइड्रो करना पड़ेगा, बिजली खर्च होगी, केमिकल खर्च होगा। उसी तरह जो होता है एयरवेस का भी यही है कि उसको वो ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। तीसरा होता है हीट बेस पे कि कपड़ा प्रेस तो करना ही होता है, कोई भी गारमेंट है आप उसको प्रेस करेंगे तो वो प्रेसिंग की हीट से आप प्रेस ऑर्डिनरी करें या उसमें स्टीम करें, उससे निकल जाएगा। तो ये क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम वाटर बेस यूज़ करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जब कई बार हमें एक्सपोर्ट कर दिया गारमेंट को और वो ऐसे कंट्री में कर दिया जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है, ठंडा वहाँ पे, तो वो रिटर्न आ जाता है, उसका जो ड्रेसिंग है रिटर्न आ जाती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये होता क्यों है कि डुप्लीकेसी एक पेन 45-50 रुपये का आता है और वही पेन एक 10 रुपये का आता है। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार का ये जो नमूना, जो उसमें जो बंधी हुई कंपनियां, मैनेजमेंट की एक तरह का लूजनेस, एक मैं उसको लूजनेस ही कहूँगा कि मैनेजमेंट इस चीज़ को नहीं देखता, मैनेजमेंट कि भाई कौन कहाँ से ख़रीद रहा है क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पहले, लगाने से पहले। जैसे हमारे 10,000 पीस हैं या 20,000, 25,000 जो भी हमारी क्वांटिटी है पीसों की, तो हमें क्या कि सबसे पहले जो हम 5-7 पीसों में लगाएं, लगाने के बाद में उसको
जांचें परखें, उसके बाद ही एक्स्ट्रा जो पीस है हमारे बल्क क्वांटिटी में उसको यूज़ करें। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ मौसम जो क्लाइमेट मान लो गर्मी का चल रहा है, जून जुलाई का महीना चल रहा है और हम वो गारमेंट बना रहे हैं और जिस कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है उस टाइम, तो वहाँ पे या शोरूम में कि वहाँ गर्मी भी है लेकिन शोरूम के अंदर टेम्परेचर कम होता है तो वो रिटर्न आ जाता है। वो कारण यही होता है डुप्लीकेसी का। अच्छा, जो ओरिजिनल भी होगा और उसको पूरी टाइमिंग नहीं दी। टाइमिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी भी कपड़े को श्रिंकेज करना हो, जैसे मान लो कॉटन का एक गारमेंट है, कपड़ा है, उसको श्रिंकेज करना तो उसको कम से कम हमें 45 मिनट यानी 45 मिनट उसको पानी में डिप करना पड़ता है कि वो पूरी तरह श्रिंक हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं होता, कि जो बायर ने जो टाइम दिया है कि मान लो 60 दिन के 2 महीने का टाइम दिया है, तो उसके बाद भी क्या हमारा कपड़ा आने में, उसको डाइंग प्रिंटिंग करने में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास 7-8 दिन का टाइम बचता है कि हमें उसमें कटिंग भी करनी है, उसको स्टिच करना है, उसको पैक करना है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, वो भी परफेक्ट करनी है। उसी में दिक्कत आती है जब सैम्पलिंग बनती है तो उसको, या सैम्पलिंग या प्रोडक्शन बनती है तो उसमें क्या है कि इतनी जल्दी होती है कि इसको 10 मिनट में, क्योंकि कौन देख रहा है टाइम। लेकिन यहीं जब शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट में ही प्रॉब्लम आती है कि शॉर्टकट कोई भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाती है कभी कभी। और अक्सर होता है ये कि अगर अनुभवी आपको नॉलेज है या जो लोग वहाँ पे काम करें उनको नॉलेज है कि भाई वो इस चीज़ को समझे कि इनको प्रॉब्लम है, जल्दी भी चाहिए लेकिन परफेक्ट भी होना चाहिए, तो वो 45 मिनट को 15 मिनट में, 10 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालें और उसमें थोड़ा सर्फ डालें या ना डालें, उसको मशीन में घुमाएं तो कपड़ा रिलैक्स हो जाएगा एक तरह का। और वो जो 45 मिनट का टाइम है वो 10 मिनट और 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी तो वो आएगी जो कि चल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो इस टाइप की चीज़ें हैं, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम वाटर बेस यूज़ करते हैं तो उसको हमने क्या किया कि उसको पानी लगाया, वो निकल गया, उसके बाद हमने उसको प्रेस करी और उसके बाद पैक कर दिया। लेकिन जब वो गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, मौसम ठंडा हो या गर्म हो, लेकिन जहाँ पे इसको परचेज किया जाता है वो तो एक तरह का एसी रूम होते हैं, जो हमारे शोरूम होते हैं, वहाँ पे टंगे ये तो होता नहीं डब्बे से निकालते कस्टमर ले जाएगा खरीद के, वो टांगे जाते हैं, उसको देखा जाता है, उसका जो भी प्रोसीजर होता है उनको वो किया जाता है, फॉलो किया जाता है। वहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो इसका भी होता है कि आपका अगर मान लो मैजिक पेन या मैजिक इंक ओरिजिनल भी है तो आप उसको एक टाइमिंग जो होती है वो टाइमिंग के अनुसार उसको डिप करें। ये नहीं कि फटाफट किया या पानी लगाया क्या भर क्या कि ये कहते हैं, देखते हैं कि पानी लगा दिया किसी कपड़े से या ब्रश से और उसके बाद वो निकल गया, लेकिन वो निकला नहीं है, वो आँखों का धोखा है, वो पूरी तरह नहीं निकला। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड, जब इस टाइप की जो प्रॉब्लम हो आप उस पर फॉर्मिक एसिड यूज़ करें वॉशिंग में, और जैसे हम ट्रेसिंग काटते हैं और पीसों की उसको उसी प्रोसीजर में लेके चलें, उसकी ट्रेसिंग काटें, उसको वॉश करें प्रॉपर, क्योंकि ट्रेसिंग के बाद में हमें उसको ठंडा करने के लिए एक सादा पानी, नॉर्मल पानी में उसे खंगालना पड़ेगा, उसके बाद सोडा और डिटर्जेंट से वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसे खंगालना पड़ेगा। तो कई पानी चेंज हो जाते हैं तो उसमें वो न्यूट्रल हो सकता है और हो जाता है, डुप्लीकेट होगा तब भी। उसके बाद भी हमें
बिल्कुल एक तरह ये देखना कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारी जो क्वालिटी है बिल्कुल सही है। उसके लिए आप क्या करें, उस गारमेंट को सुखाएं, प्रेस करें, सारा फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में एक पॉली बैग के अंदर उस पीस को फोल्ड करके डालें जैसे पैक होता है, और फ्रीजर के अंदर, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में, क्योंकि फ्रीजर में बर्फ़ जमती है। क्योंकि कितनी भी जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे मान लो बर्फ़ गिर रही है कितनी भी, तो फ्रीजर भी हमारा एक तरह का वो कंट्री समझें, उसमें डालें, उससे 8 से 10 घंटे उसको उसके अंदर स्टोर करके रखें। उसके बाद देखें अगर वो रिटर्न नहीं आ रहा तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, और इतना बड़ा इशू हो जाता है कि इसमें करोड़ों के क्लेम आ जाते हैं, डेबिट पड़ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। पता लगता है कि ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। पूरी मेहनत करने के बाद में सब लोग बहुत ही सक्षम हैं, हर एक चीज़ में बहुत नॉलेज है, लेकिन कहीं थोड़ी सी दिमाग से स्लिप हो गई कोई बात तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ये जो क्लू, छोटे छोटी जो चीज़ें, इनको स्लिप नहीं होने देना, उसको हमें बिल्कुल फॉलो करना है, उसको बिल्कुल एक्यूरेट लेके चलना है। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ कि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं और उसको हो सकता है वो फॉलो ना करते हों। तो दोस्तों जो इंडस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, हो सकता है कि आपको इस चीज़ से कुछ समझ में आए, कोई लाभ मिले, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी कोरोना वायरस से आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।